मत पंडो छुटाना चाहो था लोग। अरे मैंने कह रहा था वो एक हमारे सज्जन सिंह जी बोलता है बहुत बढ़िया बात कही मंच पे बिकाड़ के कही मको या बोले ये साप्ताहिक ठग है ना, ये साप्ताहिक ठगाव है। बोले अन्न पकड़ ले बिकाड़ मारा बड़ा बड़ा आदमी कोई बेचारों को हेलीकॉप्टर देखने चलो जा, कोई उनकी धोती देखने चलो जा। और वे बेटी का बाप ने सोचे तेरी सभा देखना, सभा देखने कौन जा इलाको बोलो बेचारो बुढ़ा बुढ़ा ले जा चल तने हेलीकॉप्टर दिखा के लेंगो उठो उतरेगो तने बैठाऊंगा हेलीकॉप्टर का हाथ लगवाऊंगा फोटो खिंचवाऊंगा तेरी हेलीकॉप्टर उनको हेलीकॉप्टर के रोटी खाने दे। बेटी के बाप नौकरी और खुआ दी हेलीकॉप्टर वाला तो अग्निवीर वही तो लाए धोती वालो वो ठग आज रोज तक मारे तो कोई कौन गया देखने में। तो बाट देखा था इलाका का आदमी कोई प्रत्याशी और सुभाष जी आएगा चाओ चड्डो ढोल नगाड़ा बजा के जाएंगा लोग खूब। नमस्कार जी, मैं वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इंडियन नेशनल लोकदल का एक एक कार्यकर्ता भाई छोटे भाई सुभाष का तन और मन धन से सहयोग करेगा और हम भाई सुभाष से एक कदम आगे चलने का काम करेंगे। हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और भाई अभय सिंह चौटाला जी ने और शेर सिंह जो जुझारू शेर सिंह राणा जी जो जुझारू राजपा के संचालक हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन्होंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और अभय सिंह जी ने इन पर विश्वास जताया है। तो मैं इनसे भी एक कर्मठ प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ये भी उस विश्वास को कामयाब रखने का काम करेंगे और हम राष्ट्रीय इंडियन नेशनल लोकदल के जो कार्यकर्ता हैं हल्का प्रभारी चरखी दादरी का होने के नाते मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इंडियन नेशनल लोकदल का एक एक कार्यकर्ता एक एक वोटर के पास जाकर और भाई सुभाष के पक्ष में वोट मांगेगा और हमारे को ये पूरी आशा है कि परमपिता परमात्मा हमारी जो हमारी मेहनत है उसको सफल करेगा और इनको भारतवर्ष की सबसे बड़ी पंचायत में पहुँचाने का काम करेगा। जय इंडियन नेशनल लोकदल, जय अमर चौधरी देवीलाल, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी और अमर रहे महाराणा प्रताप जी। और से सुभाष भाई को कितने नंबर दोगे कैंडिडेट के रूप में? कैंडिडेट के रूप में इनको 100 में से 95 नंबर दूंगा। और पूरी मदद हो रही है नल्लो की। हम मांडोठी छारा बेरी उठे गाँव इतने बड़े बड़े गिलास तो दूध के पियाओ आरनू का चिंता ना करो बेटा ठोक का मदद करेंगे और क्या चाहिए। नमस्कार शमशेर जी, आज सावड़ गांव में क्या प्रॉब्लम है? देखिए जी, मैं शेर सिंह राणा राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक। आज जो है सावण गांव में जो इनेलो राजपा के साझा उम्मीदवार हैं भाई हमारे जो है सुभाष परमार जी, तो क्योंकि ये उनका गांव है तो आज से जो है एक जो अपनी जो चुनाव प्रचार का कार्यक्रम है उसकी शुरुआत गांव के बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेकर युवाओं से कंधा मिलाकर काम करने का आश्वासन लेकर इन्होंने आज जो है सुभाष परमार जी ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की है। और क्योंकि कोई भी चीज़ अब सबसे पहले इंसान अपने घर से शुरू करता है तो सावण गांव के सभी युवा बुजुर्गों ने माताओं बहनों ने आश्वासन दिया है, वादा किया है कि एक भी वोट किसी दूसरे प्रत्याशी या पार्टी को नहीं जाएगी, क्योंकि सबसे पहले अपना गांव है। तो गांव के ही जब हमारे बीच का व्यक्ति खड़ा है, चुनाव लड़ रहा है, तो सभी लोगों ने वादा किया है कि 100 की 100% वोट जो है वो अपने आरजेपी इनेलो गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं सुभाष परमार जी उनको दी जाएगी। आरजेपी के प्रमुख होने के नाते आपने सुभाष जी में कौन कौन से गुण देखे जिसके कारण इनको टिकट दिया? ऐसा है जी, ये तो गुणों से भरपूर हैं। अब एक दो गुण में क्या गिनाऊं, आपके सामने है इनकी बातें। ये आरजेपी के प्रदेश के प्रवक्ता भी हैं और प्रवक्ता इसीलिए बनाया जाता है कि वो उसमें सबसे अच्छी गुण होता है कि वो अपनी बातों को बहुत अच्छे से लोगों के बीच में रखते हैं, पार्टी की विचारधारा को लोगों के बीच में रखते हैं। तो सुभाष परमार जी युवा हैं, कर्मठ हैं, ईमानदार हैं, पढ़े लिखे हैं, राजनीतिक समझ है, सामाजिक समझ है, लोगों के सुख दुख के साथी हैं, तो भरपूर इनमें योग्यताएं हैं। और यही कारण है कि इनेलो में
जो अभय सिंह जी चौटाला हैं, जब मैंने इनका नाम उनको सुझाया और जब उनको ये पता चला कि ये सावण जैसे बड़े प्रतिष्ठित और इलाके के इतने अच्छे मतलब बड़े गांव के कैंडिडेट बनाने की इच्छा है हमारी, तो उन्होंने एकदम से जो है एकदम से हामी भरी, क्योंकि सुभाष परमार जी को अभय सिंह चौटाला जी भी काफ़ी लंबे समय से जानते हैं, क्योंकि ये आरजेपी के प्रदेश के प्रवक्ता हैं। तो उसके माध्यम से हमारा इनेलो से गठबंधन है कई वर्षों से, तो आना जाना बोलचाल मुलाकातें होती हैं। तो वो भी बड़ा प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि हाँ, ये आपने सही चयन किया है। तो बल्कि ये तक कहा कि अगर सावण एक तरफा आ जाए तो 1100 गांव का ये चुनाव है, 9 विधानसभा इसके अंतर्गत आती हैं। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि सबसे पहले मैं अपने गांव में जाके और अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लूं, अपने साथियों का मैं सहयोग प्राप्त करूं, और उसी के तहत बेहद व्यस्त कार्यक्रम के बीचों बीच मैंने सिर्फ एक ही काम किया कि सबसे पहले मैं अपने गांव में जाके अपने बुजुर्गों का साथ लूंगा, आशीर्वाद लूंगा। और उसी के तहत मैंने अपने आज की इस प्रचार और प्रसार की शुरुआत अपने गांव से, अपनी मातृभूमि से करी, सावड़ गांव से करी। और सावड़ गांव बहुत बड़ा गांव है। विधायक की और सांसद की अगर उसमें प्रसंग में मैं बात करूं तो यहाँ पे करीब करीब 8 साढ़े 8 हज़ार वोट हैं। और यहाँ के भले ही लोग अब तक किसी और को वोट देते थे, कभी कांग्रेस को देते थे, कभी बीजेपी को देते थे, लेकिन जब जब भी हमारे गांव के प्रत्याशी को यहाँ से चुनाव लड़ने का मौका मिला है, चाहे वो 2005 में रघुवीर सिंह चौबारला ने चुनाव लड़ा था, तो तमाम बातों के बावजूद भी गांव ने एकमुश्त होकर और रघुवीर सिंह चौबारला को अपना आशीर्वाद दिया था। और उनकी इतनी अच्छी स्थिति थी चुनाव में कि वो हरियाणा के मुख्य पृष्ठ पर आए थे कि उन्होंने बहुत अच्छे से कम समय में चुनाव लड़ा। और ठीक उसी प्रकार से 19 साल के बाद उसी पार्टी के सहयोग से हमें ये टिकट मिली है। तो इतिहास दोहराने की कोशिश की है। हमने बड़ी बड़ी पार्टियों को हमेशा से वोट दिए हैं और बिना किसी मांग के वोट दिए हैं। इस मिला है। इनेलो कार्यकर्ताओं का तो मैं आपको ईमानदारी से बताऊं कि 3 दिन पहले मेरी जब टिकट अनाउंस हुई थी, तो मेरे आप फ़ोन को चेक कर सकते हैं, करीब करीब 200 खुद उनका फ़ोन आया, क्योंकि मेरे पास किसी का नंबर नहीं था। अपने जिला अध्यक्ष, दादरी जिला अध्यक्ष और भिवानी जिला अध्यक्ष गोरा साहब और विजय पचगवां जी से लेके उनकी जो छोटे से छोटी इकाई है, उनके अंदर जितना जोश और जुनून है, मतलब एक किस्म से आप ये मान के चलिए कि जैसे ही हमारी टिकट की घोषणा हुई तो उन्होंने समीकरण के हिसाब से जो खुशी जाहिर करी, और उन्होंने मुझे आश्वासन ये दिया है, क्योंकि 2 दिन की नामांकन की प्रक्रिया और मेरे गाँव से मुझे आशीर्वाद लेना था, तो मुझे थोड़ा सा वक्त लगा। वो ये कहते हैं कि जी पहले आप हमारे गाँव में आओ, पहले आप हमारे गाँव में आओ। और इनेलो भविष्य के विधानसभा में सत्ता का मुख्य केंद्र होगा राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के साथ। ये सभी प्रेस के बंधु इस बात को नोट कर लें। बाट देखे थे लोग, इलाके के लोग बाट देखे थे। मैं बिना पूछा बता दूं आपकी बात, पूरे इलाके के लोग बाट देख रहे थे। मेरे को एक आदमी, बुजुर्ग आदमी कह रहे थे, भाई एक आदमी का 2 सिक्का और दोनों ही खोटा लिखड़ा तो उस आदमी का क्या बना। बुजुर्ग आदमियों ने अभी दिया उदाहरण, भाई एक आदमी के 2 सिक्के और दोनों। आज सावड़ गांव में क्या प्रोग्राम था? इस सावड़ गांव में प्रत्याशी है, अपने लोकसभा भिवानी महेंद्रगढ़ से प्रत्याशी बनाया गया है सुभाष परमार को, इनेलो और राजपा दोनों पार्टियों से मिलकर। तो आज उन्होंने पंचायत के माध्यम से गांव के बीच में बात रखी थी कि भी मैं कैंडिडेट की टिकट मिली है मुझे, गांव राम अगर सहयोग करे तो मैं इलेक्शन को लड़ना चाहता हूं। तो पूरे गांव राम ने अपनी सहमति जताते हुए भाई सुभाष परमार को ये आश्वासन दिया कि आप अपने कार्यशैली को आगे बढ़ाएं, गांववासी आपके साथ। गांव की सभी जातियों ने समर्थन दिया। सर्व जाति, सर्व समाज, 36 बिरादरी यहाँ पे उपस्थित थी और सबने आश्वासन दिया है और अच्छा माहौल भी रहा है। आपने देखा भी, आपके दर्शकों ने भी देखा होगा, अच्छा चुनाव रहेगा, गांववासी बहुत सहयोग करेंगे। प्रधान जी, जैसे नई पार्टी है तो आसपास के लोग क्या भरोसा करेंगे पार्टी पे नहीं, हमारे कैंडिडेट पे भरोसा कर लेंगे, क्योंकि हमारा गांव 32 परमार का गांव रहा है और इसमें मान लो सरदारी भी रही है इस गांव की, और साथ में जो सहयोगी गांव हैं वो भी बहुत सहयोग करते हैं हमारे गांव का। जब भी कोई कैंडिडेट आया है, किसी ने भी चुनाव लड़े हैं, तो बहुत सहयोग मिला हमारे गांव को, बहुत प्यार मिलता है हमारे गुवांढ से। तो अब आगे भाई के साथ लग के मेहनत करेंगे, मदद करेंगे और आगे मालिक की मर्जी जो रिजल्ट आएंगे उसका सामना करेंगे। पार्टी की तरफ से हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे? पार्टी की तरफ से तो जो पार्टी के लोग आए हैं उनसे बात करो, अब तो पंचायत की तरफ से कोई। राजपा और इनेलो के गठबंधन के बारे में बताइए, ये अभी चर्चा में है तो क्या है ये? नहीं देखो, पार्टी लेवल की बातें करनी है तो पार्टी की बातें तो वो करेंगे, हम तो हमारे गांव में जो पंचायत रखी गई है। चुनाव नजदीक है जी, तो आप जैसे ग्रामीणों को या आसपास की जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? भी चुनाव नजदीक है, अपने बीच के ही किसी प्रत्याशी को वोट दें जो आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहता है, उसका सहयोग करने का काम करे। मेरा तो ये अनुरोध है।